ये खोलने का उद्देश्य जो गांव में तो एक विवाह भवन था भी नहीं कोई भी, मतलब पास के इलाका में भी, और मतलब लोगों को कठिनाई होती थी, जैसे बारात आते हैं या शादी करने में किसी को के पास जगह नहीं है तो उसको जगह मिल जाएगा। 250 आदमी तक बैठ सकते हैं हम। 6000 स्क्वायर फीट में है। 6000 हाँ, 3000 स्क्वायर फीट कवर है और 3000 ओपन है। जो बछवाड़ा के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, जो बछवाड़ा के अंदर, चूंकि ये बछवाड़ा प्रखंड का हेडक्वार्टर है, यहाँ एक भी ऐसी व्यवस्था इससे पहले नहीं थी। विवाह भवन जो यहाँ पे सुमेधा विवाह भवन खुला है, ये इस क्षेत्र के लिए एक नया है। इस क्षेत्र में इस तरह का विवाह भवन या विवाह भवन है ही नहीं, तो यहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। शादी हो, विवाह हो, कुछ भी जो शुभ काम होते हैं, उपनयन हो या मुंडन हो, कुछ भी, या बर्थडे पार्टी हो, तो कुछ भी होने में एक जगह हर चीज़ की व्यवस्था एक जगह पे, और वो भी इतनी सुंदर व्यवस्था इस क्षेत्र में नहीं थी। तो इस क्योंकि विवाह भवन का बहुत अभाव खटक रहा था, यहाँ किसी प्रकार का कोई सार्वजनिक स्थल था नहीं जहाँ 100, 200, 400 लोग बैठ सके, विचार विमर्श कर सके, शादी विवाह वगैरह कर सके। तो हम लोग ये विवाह भवन मैंने अपने लिए नहीं खोला है, ये हमारे पूरे बछवाड़ा की जनता के लिए है। उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे यहाँ जो छोटे छोटे जमीन के रकबे हैं, लोगों का घर छोटा छोटा हो गया, उनके पास जगह की कमी है, 10 गाड़ी आ जाती है हमारे यहाँ तो दिक्कत होने लगती है। उन लोगों को भोजन के लिए भी जहाँ लोगों को बिठाएंगे अपने गेस्ट को, तो बड़े शहरों के तर्ज पे यहाँ भी हम लोग एक छोटा विवाह भवन बनाए हैं जहाँ कि हम अपनी समस्याओं को हल कर सकें। ये बेगूसराय बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बेगूसराय में विवाह भवन का जो खुलना एक लगातार जो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अभी हम आए हुए हैं बछवाड़ा में, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे सुमेधा विवाह भवन, क्योंकि एक नई तकनीक, क्योंकि लोग अब बढ़ चढ़कर एक नए आयाम, नए तरीके से अपना विवाह, फंक्शन, ओकेज़न या एनिवर्सरी को एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं, मतलब एक सुंदर तरीका देना चाहते हैं। तो आइए हम और बात करते हैं और जानते हैं यहाँ के बारे में क्या खासियत है, यहाँ की क्या विशेषता है और यहाँ क्या फैसिलिटी है। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं और बात करते हैं। देखिए अभी जो आज एक ऐतिहासिक दिन है, आज एक ऐतिहासिक दिन 26 जनवरी आप लोग जानते ही होंगे, और अभी हमारे साथ पंकज जी बैठे हैं जो कि सुमेधा विवाह भवन के ऑनर है। और आइए जानते हैं खोलने का क्या उद्देश्य है, क्योंकि विवाह भवन और ग्रामीण इलाका में खोलना एक बड़ा एक खड़ा हो जाता है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है पंकज जी। धन्यवाद, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए सबसे पहले ये विवाह भवन खोलने का क्या उद्देश्य है? ये विवाह भवन मैंने अपने लिए नहीं खोला है, ये हमारे पूरे बछवाड़ा की जनता के लिए है। उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे यहाँ जो छोटे छोटे जमीन के रकबे हैं, लोगों का घर छोटा छोटा हो गया, उनके पास जगह की कमी है, 10 गाड़ी आ जाती है हमारे यहाँ तो दिक्कत होने लगती है। उन लोगों को भोजन के लिए भी जहाँ लोगों को बिठाएंगे अपने गेस्ट को, तो बड़े शहरों के तर्ज पे यहाँ भी हम लोग एक छोटा विवाह भवन बनाए हैं जहाँ कि हम अपनी समस्याओं को हल कर सकें। बिल्कुल, तो जैसा कि देख सकते हैं बेगूसराय एक बढ़ता हुआ, बेगूसराय का एक अंतिम छोर कहा जा सकता है ये बछवाड़ा है। और ये बताइए यहाँ पे क्या क्या चीज़ सुविधाएं होंगी? यहाँ पे शादी ब्याह या कोई भी फंक्शन हो, हमारा ये प्रखंड है, प्रखंड के जितने भी बड़े बड़े लोग आते हैं और उनके लिए हम मीटिंग हॉल भी मुहैया नहीं करा, लेकिन हम चाहते हैं कि उन लोगों को बाहर न जाना पड़े और यहीं पे हम उनको सारी सुविधाएं दें। अभी तो सुविधा के लिए अभी शुरुआत की है, आगे और भी इसमें हम
जोड़ते रहेंगे। जो समस्याएं जिनको आएगी, जो कमियां रहेगी, जो लोगों की सलाह होंगी, उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। ये मतलब जो ये विवाह भवन बना है कितने कट्ठा में बना है और कितने सीटिंग मतलब प्लान है, कितना इसमें आदमी? इसमें हम लोग 6000 स्क्वायर फीट में है। 6000? हाँ, 3000 स्क्वायर फीट कवर है और 3000 ओपन है। इसके ऊपर भी सेकंड फ्लोर का प्लान है। लड़का लड़की पक्ष के लिए अलग अलग रूम बन चुका है? हाँ, रूम है और हमारे पास और भी रूम है जिसको अभी तत्काल के लिए हमने स्पेयर रखा हुआ है कि अगर ज़रूरत होगी तो उनको मुहैया कराएंगे। और ये जो इसमें कितने आदमी बैठ सकते हैं अगर जब 250 आदमी तक बैठ सकते हैं। स्क्वायर फीट का ये विवाह भवन है और 3000 स्क्वायर फीट का ये जो आपको देख रहे हैं हम हॉल है, मैं हॉल में बैठा हूँ और 3000 स्क्वायर फीट जो कि ओपन खुला हुआ है। तो ये बताइए ये जो कौन कौन से फंक्शन या कोई भी पार्टी के लिए यहाँ बुक कर सकते हैं? यहाँ सार्वजनिक जो भी पार्टी हो जो 200-300 लोगों को लेके चला जाए, उस फंक्शन को हम लोग करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ होगा, रेंज आप लोग रखे हैं या जैसे देखा जाएगा समय के अनुसार बदला जाएगा? रेंज क्या होगा? सामान्य जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं उनके हिसाब से ही होगा। अब हम यहाँ पे बाहर के हिसाब से करेंगे ऐसा तो है नहीं। हम लोगों के लिए खोले हैं तो उनकी सहायता के लिए काम करेंगे। तो देख सकते हैं जैसा समय के अनुसार लोगों के अनुसार यहाँ पे आप लोग को मिल सकता है, क्योंकि गरीब लोग रहते हैं तो वो नहीं कंफर्ट कर पाते हैं। सुविधा के लिए बनाए हैं तो उन्हीं के हिसाब से सब कुछ रहेगा। देख सकते हैं ये गरीबों के लिए सबसे बड़ी चीज़ होगा कि अगर आप लोग बुकिंग कराना चाहेंगे तो आप कम सस्ते दामों पर करा सकते हैं। चलिए आज जो ओपनिंग हुआ तो क्या बताना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को, जिलेवासियों को? क्षेत्रवासी एक बार हमें यहाँ आके अपने लिए सुविधाएं ले और फिर वो अनुभव करें कि हम और क्या दे सकते हैं उनको। ये तो उनके लिए है, वो बताएंगे उन्हें और क्या हमसे चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कहा जाए तो अभी देख सकते हैं ये जोड़े में ये बैठे हैं पति पत्नी और साथ कह सकते हैं ऑनर है दोनों। तो आइए हम इनसे बातचीत करेंगे। सोनी जी हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये जो विवाह भवन खुला है ये सुमेधा विवाह भवन, सबसे पहले सुमेधा विवाह भवन किसके नाम पे रखे हैं? ये मेरी सासू माँ के नाम पर, मदर इन लॉ के नाम पे है। अच्छा, तो ये खोलने का क्या उद्देश्य है बताइए? ये खोलने का उद्देश्य है जो गांव में तो एक विवाह भवन था भी नहीं कोई भी, मतलब पास के इलाका में भी, और मतलब लोगों को कठिनाई होती थी जैसे बारात आते हैं या शादी करने में किसी को के पास जगह नहीं है तो उसको जगह मिल जाएगा और हम लोग को भी कुछ प्रॉफिट होगा। कहा गया कि मतलब बछवाड़ा में पहला ये विवाह भवन पहला है, इस एरिया में पहला है। इस एरिया में। यस। तो ये बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है, क्योंकि जो बछवाड़ा के लोग होंगे दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत चीज़ कठिनाइयाँ नज़दीक में सुविधा मिल जाएगी तो वो दूर क्यों जाएंगे? दूर जाने में उनका मतलब और पैसे भी खर्च ज़्यादा होंगे, और अगर नज़दीक में सुविधा मिलती है तो लोगों को दूर जाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये भी पता चला कि सर यहाँ पे नहीं रहते हैं, तो आप दोनों कैसे इसके बारे में सोचे कि हाँ मतलब कैसे खोले, कैसे? ये सर यहाँ नहीं रहते थे क्योंकि ये जॉब में थे और मेरे को भी बच्चे को पढ़ाना है तो मैं बाहर ही रहती हूँ सर के साथ ही। अभी तत्काल इनको मतलब बिजनेस आइडिया कुछ आया जो मैंने फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहिए और लोगों को भी कुछ सुविधा मिलनी चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने ये खोला। अभी देख सकते हैं कि हमारे साथ सूर्य नारायण ठाकुर जी हैं जो कि रिटायर्ड शिक्षक हैं और इनका ही मकान है, इन्हीं का ये उत्सव भवन है, जो भी कहे इन्हीं का पुत्र का है। तो इन्होंने कहा कि कुछ मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको मेरे चैनल में स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? आज ओपनिंग हुआ है, खुशी की बात है। हम शिक्षक थे लेकिन आ गए हैं इस लाइन में। यहाँ के जनता को देखते हुए हम विवाह भवन किसी तरह बनवा दिए हैं जिससे जनता की सेवा हो सके। हाँ, और मैं क्या कहूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए अभी हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हैं जो कि बहुत अच्छे घर से, मतलब इनका रिश्ता बहुत गहरा है। तो कहा जाए तो सबसे पहले हम इनसे बातचीत करेंगे और इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। ये बताइए जो ये विवाह भवन खुला है तो विवाह भवन के बारे में क्या विशेषता है, आप क्या जानते हैं, ये बताइए। ये विवाह भवन जो यहाँ पे सुमेधा विवाह भवन खुला है, ये इस क्षेत्र के लिए एक
नया है। इस क्षेत्र में इस तरह का विवाह भवन या विवाह भवन है ही नहीं, तो यहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। शादी हो, विवाह हो, कुछ भी जो शुभ काम होते हैं, उपनयन हो या मुंडन हो, कुछ भी, या बर्थडे पार्टी हो, तो कुछ भी होने में एक जगह हर चीज़ की व्यवस्था एक जगह पे, और वो भी इतनी सुंदर व्यवस्था इस क्षेत्र में नहीं थी। तो इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत नई चीज़ है। संदेश देना चाहेंगे, मैं बताइए। संदेश यही देना चाहूँगा इस क्षेत्र के लोगों के लिए कि ये इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और आप लोग के लिए नई चीज़ है। आप यहाँ पे आएंगे, आपको बहुत ही कम कॉस्ट में बहुत ही अच्छी सुविधा मिलेगी, जिसको आप इंजॉय करेंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको एक अलग तरह की खुशी मिलेगी। सब चीज़ की व्यवस्था एक छत के अंदर होगी, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ। ये बहुत अच्छी खबर आप लोग के लिए है। आप लोग एक बार जरूर विजिट करने आइए और देखिए कैसा ये विवाह भवन है। हमारे साथ रानी पंचायत 3 के अमरजीत राय जी मुखिया जी है, उनसे बातचीत करेंगे। अभी हम सुमेधा विवाह भवन में हैं और सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रति, आपके चैनल के प्रति आभार। आप हमें मौका दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद हमारे तरफ से। अच्छा, ये बताइए, ये जो विवाह भवन खुला है तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सुमेधा विवाह भवन जो आज खुला है, आज ऐतिहासिक दिन है। पूरा देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज यह विवाह भवन का उद्घाटन हो रहा है। और सबसे मैं कहना चाहूँगा, जो बछवाड़ा के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, जो बछवाड़ा के अंदर, चूंकि ये बछवाड़ा प्रखंड का हेडक्वार्टर है, यहाँ एक भी ऐसी व्यवस्था इससे पहले नहीं थी जहाँ 100-200 आदमी बैठकर कोई कॉन्फ्रेंस करे, कोई मीटिंग करे या शादी विवाह का कोई आयोजन करे। ऐसा बछवाड़ा के धरती पर कुछ नहीं था। और जिन लोगों ने इसकी स्थापना की है, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं जो वो इसी तरह के रचनात्मक कार्य को आगे बढ़ाते रहें। हम लोगों का जहां तक सहयोग और समर्थन का सवाल है, हम तमाम लोग अपना प्यार स्नेह इस विवाह भवन के प्रति लुटाते रहेंगे। और आज का दिन इस विवाह भवन जो खुला है, बछवाड़ा प्रखंड के धरती के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि ऐसा कोई जगह नहीं था जहां 25-50 आदमी भी बैठकर कोई मीटिंग या कोई कार्यक्रम करे। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि बछवाड़ा प्रखंड के वासियों के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ होता है कि एक समूह बैठक होनी चाहिए, एक जगह ऐसा होना चाहिए जहां हम लोग बैठे, मिलन हो, समारोह हो, बैठक हो, कोई भी चीज़ हिस्सा लेने के लिए। तो ये बहुत अच्छी खबर बेगूसराय के बछवाड़ा के वासियों के लिए सबसे अच्छी खबर है। यानी विवाह भवन में हैं और यहाँ पे अनेक आदमी मिल रहे हैं। तो अभी इनका मूल निवासी ये तो उड़ीसा के हैं, लेकिन कोई ना कोई रिश्ता यहाँ का है, तो यहाँ अभी मौजूद है। और ये कमलकांत त्रिपाठी जी है, और आइए इनसे जानते हैं विवाह भवन के बारे में, कैसा विवाह भवन लग रहा है। ये जो विवाह भवन का आज जो उद्घाटन हुआ, 26 जनवरी है और ऐतिहासिक दिन है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है इस गांव के लिए, क्योंकि मैं तो उड़ीसा का हूँ, लेकिन यहाँ आके देखा कि कम से कम यहाँ का पॉपुलेशन बहुत अच्छा है। और यहाँ ये ब्लॉक का एक ब्लॉक है और इसमें आपका मेडिकल सुविधा भी है, ब्लॉक ऑफिस भी है, पंचायत ऑफिस भी है, प्लस आपके साथ बहुत सारे ऑफिस है, थाना भी है। तो यहाँ का जो पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ एक होना चाहिए था। तो ये मेरा जो फ्रेंड है पंकज कुमार, ये एक बनाया है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा काम किया है। तो मुझे लगता है ये इसमें से बहुत सारे लोगों को फायदा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारे साथ एक अच्छे चर्चित कवि जी हैं, जो कि देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से, और इनसे अभी हम राय लेने वाले हैं और जानेंगे, क्योंकि ये कवि से जाने जाते हैं नाम से। आइए, सबसे पहले हमारे चैनल में कविवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या
इस संदर्भ में मुझे कुछ कहना। जी बताइए, ये जो सुमेधा विवाह भवन जो आज ओपनिंग हुआ, शुभ उद्घाटन हुआ, तो आप अपने बारे में क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे, क्या इनको श्रेय देना चाहेंगे? देखिए, हमारे पंडित जी सूर्यनारायण ठाकुर जी बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं। ये आपको थर्मल पावर में जो हाई स्कूल था उसके विज्ञान के शिक्षक थे और निर्माण वाले व्यक्ति हैं। हमेशा इनके मन में कुछ न कुछ नया निर्माण करने की प्रवृत्ति रहती है। अभी अभी यहाँ पर इन्होंने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनवाई और उसमें पैसे भी आते हैं और यहाँ के जो बाहर के लोग नौकरी करने आते हैं सबको रहने का जगह भी मिलता है, नहीं तो बड़ी मुश्किल थी लोग कहाँ रहते यहाँ पर। और उसके बाद ये विवाह भवन में इनका लड़का जो है गोपाल जी, वो आते हैं साल में एक बार छठ पर्व के अवसर पर, तो उनसे हम लोग बराबर चर्चा करते रहते थे क्योंकि विवाह भवन का बहुत अभाव खटक रहा था। यहाँ किसी प्रकार का कोई सार्वजनिक स्थल था नहीं जहाँ 100, 200, 400 लोग बैठ सके, विचार विमर्श कर सके, शादी विवाह वगैरह कर सके। तो हम लोग चर्चा करते थे, तो उनके मन में थी बात, पिताजी से उन्होंने बातचीत की और पिताजी भी सहमति व्यक्त कर दिए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज हमारे यहाँ बन गया, बहुत बड़ी चीज। कल हो सकता है इसके कंपटीशन में कोई और लोग खोले, लेकिन आज के तारीख में ये ऐसी चीज बन गई है कि बहुत लोगों का पैसा भी बचेगा। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर टेंट लगाएगा तो उसमें 50,000, 60,000, 70,000 में, कभी कभी 2-4-5 लाख रुपए में भी टेंट इतना बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ बन गया है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा 10,000, 15,000, 20,000 में लोगों को मिल जाएगा ये मकान। तो शादी में खर्चा भी कम हो जाएगा और भारी वर्षा होती है, कभी आंधी आती है, तूफान आता है, ऐसे मौके पर यहाँ पर उस सारी दुविधाओं से बच जाएंगे लोग। यहाँ पर अच्छे से शादी विवाह हो जाएगी। कभी कभी राजनीतिक दल के लोग, कभी कभी सांस्कृतिक संगठन के लोग, कभी कभी हमारे जैसे लेखक कवि लोग, ये लोग भी अगर कोई कार्यक्रम करेंगे तो ये हॉल मिल जाएगा हम लोगों को सस्ते में। और इस तरह के कार्यक्रम में तो सस्ता क्या कहिए, मंगनी में भी मिल जाएगा, मुफ्त में भी मिल जाएगा। तो ये हर दृष्टिकोण से, चाहे जिस दृष्टिकोण से देखिए, और पूरा इधर से रेलवे स्टेशन है, इधर हाई नेशनल वे है, ये मैंने एकदम ऐसे जगह पर बना है जो चारों तरफ के लोग, पूरे रानी 1, 2, 3, रानी 1 पंचायत, 2 पंचायत और 3 पंचायत, बड़ा सा है ये। तो ये तीनों पंचायत के लिए एक प्रमुख जगह बन गया है। और हम चाहेंगे, गोपाल जी से मेरी बातचीत हुई है, कि ये जो सामने का खाली जगह है इसमें एक इस तरह का बिम डाल करके और ऊपर उठा करके ऊपर से ऐसे गिरा दिया जाएगा, वो पीला वाला लाल वाला जो आता है वो प्लास्टिक वाला छत जी, तो उसमें रोशनी भी आ जाती है, शेड उसमें रोशनी भी आ जाती है और वर्षा से भी बचाया जा सकता है। तो ये सारी गोपाल जी से मेरी बातचीत हुई है और फिर होगी कि वो सामने वाला जगह जो है उसमें वो छज्जी दे करके और बड़ा सा बना दिया जाएगा, ताकि कितना भी वर्षा तूफान आए वो बाराती और सामाजिक कार्यक्रम में उसमें रुकावट नहीं हो, बाधा नहीं उत्पन्न हो। यही है, और हम गोपाल जी की बहुत बहुत शुभकामना करते हैं कि इसी तरह से और आगे बढ़ते जाए और इसी तरह का निर्माण का काम करते जाएं, ताकि लोगों को भी सुविधा हो। और गोपाल जी भागे भागे फिरते हैं, यहाँ से बाहर रहते हैं, तो इनको भी अस्थायी रूप से यहाँ रहने का काम मिल जाएगा, यही मुझे कहना है जी। देखिए, अभी हमारे साथ एक डॉक्टर साहब हैं जो कि होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, और इनसे धनंजय जी इनका नाम हुआ। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले ये बताइए, आज जो सुमेधा विवाह भवन का जो ओपनिंग हुआ और ऐतिहासिक दिन है, तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने तरफ से? जी, हमारे गांव में स्थिति बड़ी कमी थी, मतलब बछवाड़ा में झमटिया गांव है, नारेपुर है, और यहाँ इसकी बहुत ज़रूरत थी और बड़ी खुशी की बात है आज इसका ओपनिंग हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, जिन्होंने बिल्कुल बधाई, और हमारे लिए तो बहुत हर्ष की बात है। बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे ऐसा कुछ हो यहाँ, और आज हो गया।